अगले दिन जब बारिश रुकी तो दोनों दोस्त मिले। चींटी चिंतित थी। मेरा आधा अनाज पानी में भीग गया है, लेकिन मेरे पास थोड़ा बचा है। मैं उसे सबके साथ बांट सकती हूँ। मेरे छत्ते में अभी भी शहद है, हम मिलकर भूखों को खिला सकते हैं। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर छोटे छोटे जीवों की मदद करेंगे। चींटी अपने दाने ले आई और छोटे थालियों में बांटने लगी। मधुमक्खी छोटे पत्तों में शहद भरकर लाई। भूखे टिड्डे, तितलियां और गिलहरियां उनके पास आकर बैठ गईं। चींटी ने सबको अनाज दिया और मधुमक्खी ने मीठा शहद। भूखे जीवों ने खुशी खुशी खाना खाया और दोनों दोस्तों को धन्यवाद दिया। गिलहरी बोली, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई है। तितलियां झूम कर बोली, चींटी और मधुमक्खी सच्चे साथी हैं, उनकी मेहनत और दया से ही हम बचे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल में एक बड़ा भालू रहता था जिसे शहद बहुत पसंद था। जब उसे पता चला कि मधुमक्खी के पास बहुत शहद है तो उसने सोचा, क्यों ना मैं सारा शहद हड़प लूं, फिर पूरे जंगल में मेरी ताकत सबसे ज्यादा होगी। भालू छत्ते के पास आया और पंजे मारने लगा। मधुमक्खी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर चींटी के पास गई और बोली, दोस्त, भालू मेरा शहद छीनना चाहता है। मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकती, क्या तुम मेरी मदद करोगी? चींटी ने तुरंत कहा, संकट के समय दोस्ती की पहचान होती है। चलो हम मिलकर भालू को सबक सिखाते हैं। दोनों ने योजना बनाई। मधुमक्खी भालू के सिर के ऊपर मंडराने लगी और उसके कानों में भिनभिनाने लगी। भालू उसे पकड़ने के लिए उछलने लगा। तभी चींटियां अपने पूरे दल के साथ आ गईं और भालू के पैरों में चढ़कर उसे काटने लगीं। भालू दर्द से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी शहद नहीं चुराऊंगा। मधुमक्खी ने कहा, याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ कभी चुराना नहीं चाहिए। मेहनत करने वालों की हकदारी हमेशा उनसे छीनने वाले से बड़ी होती है। भालू शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। कुछ ही दिनों बाद बरसात खत्म हो गई। जंगल में खुशहाली लौट आई। सभी जीवों ने तय किया कि वे चींटी और मधुमक्खी का सम्मान करेंगे। एक बड़े पेड़ के नीचे सभा बुलाई गई। वहां हिरन, गिलहरी, चिड़ियां, तितलियां और यहाँ तक कि बंदर भी आए। सबने मिलकर कहा, चींटी और मधुमक्खी ने हमें सिखाया है कि मेहनत और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो सकती है। हमें भी उनकी तरह मेहनती और दयालु बनना चाहिए। फिर सबने मिलकर उत्सव मनाया। तितलियां नाचने लगीं, चिड़ियां गाने लगीं और गिलहरियां तालियां बजाने लगीं। उस दिन से पूरे जंगल के जीव समझ गए, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। सच्चा दोस्त वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। दूसरों की मदद करने से खुशी कई गुना बढ़ जाती है। लोभ और आलस्य हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। चींटी और मधुमक्खी दोनों गर्व से मुस्कुराईं और वे जानती थीं कि उन्होंने न केवल अपना जीवन सुरक्षित किया, बल्कि पूरे जंगल को मेहनत और दोस्ती का महत्व भी समझा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, सहयोग और ईमानदारी से ही जीवन सफल और सुखी बनता है।